तमाम ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं। किसी तरीके से अगर कोई भी हमला होता है तो उसके लिए जिस तरीके से हमने दिखाया था कि बंकर्स की सफाई आज पूरी तरीके से कर ली गई थी, जो लाइन ऑफ बॉर्डर है, जो आसपास के गांव हैं, वहां के लोगों को एक्टिव रहने के लिए कहा गया था और पूरी तरीके से देखिए एलओसी से खबर है, एलओसी पर भी पाकिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है। एलओसी पर गोलीबारी इस वक्त जारी है, सीज फायर टूट गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रहा है। पुंछ, मेंढर और भीमबर गली में गोलीबारी की खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों के ऊपर भारतीय सेना ने वार किया और अब एलओसी पर भी गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ से इस वक्त एलओसी पर गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए हथियारों से हमला शुरू किया, जिसका जवाब भारत की सेना दे रही है। और ये आप देखिए जो धमाकों की तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान और पीओके से, बहावलपुर, कोटली, मुरीद के और मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर ये हमले किए गए हैं। पाकिस्तान और पीओके दोनों जगह पर टारगेट सिलेक्ट करके आतंकवादियों के खिलाफ भारत की सेना ने कार्रवाई की है, जिसमें कोई पाकिस्तानी सेना का ठिकाना नहीं है। लेकिन हमें जो जानकारियां इस वक्त आप देखिए, जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसकी तरफ से वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और पाकिस्तान की सेना इस हमले का जवाब देने की कोशिश कर सकती है। यह जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हमारे साथ। साफ है, 9 ठिकानों पर आतंकवादी अड्डों पर ये कार्रवाई भारतीय सेना की। देवेंद्र जी हाँ साहब, बिल्कुल। और पहले दिन से जो टारगेट तय किया गया था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो उस काम को किया गया। और उसके बाद दूसरी तैयारी जो ये थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद एस्केलेशन की कोई कोशिश की गई तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो वक्त लगा 22 तारीख के बाद, ये इसी पर्पस से लगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो पुंछ से खबर आ रही है सौरभ, उसमें बहुत ज़्यादा हेवी फायरिंग की खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, और भारतीय सेना उसी प्रकार से जवाब दे रही है। और तकरीबन जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल पा रही है सौरभ, 11 साढ़े 11 के लगभग ऑलरेडी भारत ने इस काम को कर दिया था। हालांकि ऑफिशियली डिक्लेयर किया भारत ने इस बात को लगभग 1:30 बजे के लगभग 1:40 के आसपास। लेकिन जिस प्रकार के जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग की गई थी, उसके पहले फेज़ का एक्सक्यूशन कर दिया गया है। पहले फेज़ का इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके बाद पाकिस्तान जो कुछ भी उधर से करेगा, भारत उसी भाषा में उसका जवाब देने वाला है। बिल्कुल। और उसके अलावा उरी और नौशेरा में भी भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पुंछ और मेंढर के बाद अब नौशेरा और उरी में भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन किया गया है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। और भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुस्तैदी के साथ आपको बता दें जवाब दिया जाता है। एनएसए यानी जो डोभाल से देखिए बात की गई है। यूएस एनएसए ने हमारे एनएसए अजीत डोभाल से बात की है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें। एनएसए अजीत डोभाल या अमेरिकी एनएसए से फोन पर बातचीत की। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से भी ये सवाल पूछा गया था कि अब भारतीय सेना ने एक्शन कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बस यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाए। और पहले से ही ये तय था कि अटैक किया जाएगा, भारतीय सेना दहशतगर्दों को जवाब देगी। और देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तरफ से अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट को उनसे बात की गई है फोन पर। अजीत डोभाल ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से फोन पर बात की है। तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उन्हें अभी अभी जानकारी मिली है भारत की इस कार्रवाई की, और उन्होंने कहा उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये जल्द समाप्त होगा।